आशीर्वाद जी। सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। कई दिन हो गया नहीं गा पाए हैं, देखते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। पूजनीय गुरु जी के लिए ये सुंदर से शब्द हैं। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। मैं भटकता फिर रहा था इस दुखी संसार में। मैं भटकता फिर रहा था इस दुखी संसार में। आपने रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी। आपने रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांटों वाली झाड़ियों में उलझी थी मेरी जिंदगी। कांटों वाली झाड़ियों में उलझी थी मेरी जिंदगी। आपने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी। आपने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आंसुओं में ही बिताई अब तक की ये जिंदगी। आंसुओं में है बिताई अब तक की ये जिंदगी। आपने हंसना सिखाया, मेहरबानी आपकी। आपने गाना सिखाया, मेहरबानी आपकी। आपने जीना सिखाया, मेहरबानी
आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। जिसको भी अपना था समझा, वो ही निकला बेवफा, जिसको भी अपना बनाया, वो ही निकला बेवफा, आपने पीछा छुड़ाया, मेहरबानी आपकी, आपने पीछा छुड़ाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आंधियों में बुझ गया था मेरे हृदय का दिया, आंधियों में बुझ गया था मेरे हृदय का दिया, आपने फिर से जलाया, मेहरबानी आपकी, आपने फिर से जलाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें कोटि कोटि वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को भी बहुत भाई बहन का या ध्यान में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो तो प्रश्न कर गुरु सकते जी, हैं। एक छोटा सा प्रश्न हमें जी कि हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान को क्रिया बना के करते हैं, ध्यान को कार्य समझ के करते हैं और करते हैं, मतलब तो ध्यान क्या है, थोड़ा सा इस पे आप अपने विचारों से इसको क्लियर करें कि ध्यान, सच्चा ध्यान किसको कहते हैं। देखिए, अभी यही बात चल रही है कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। कभी आप लोगों ने अपने गिरबान में देखा है, झांका है? आप लोगों ने अंदर देखा है, अनुभव किया है? नहीं, आप लोगों ने अपनी क्षमता को जगाया ही नहीं, अंदर देखा ही नहीं। दोष दूसरे को मत दीजिए, दोष सिर्फ आपका है। आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है, आपको पहचान कराई जा रही है। आपका शत्रु यही आपका मन है, जो विषय विकारों में उलझाता रहता है। देखिए, आप एकांत में बैठ के देखिए, आपके मस्तिष्क में क्या कचरा की बात चल रही है या सत्य की बात चल रही है। विषय विकारों की बात चल रही तो कचरा है, मोह माया की बात चल रही तो कचरा है। जितनी देर तक विषय विकार मोह माया की वृत्ति आपके अंदर चल रही है तो आप फंसे किस में हो, आप
अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रही हो? कितनी बड़ी विडंबना है, आपके साथ हो रहा है और आप भी पागलपन किए बैठे हो, समझ नहीं पा रही हो। ये मन के अंदर सब यही चल रहा होता है और आप उस पागलपन कर रहे हो तो उसके साथ मस्ती ले रहे होते हो। विषय विकारों में आप ही चिंतन कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आप ही समझ रहे हो, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आपको मज़े आ रहे हैं उसमें, आप उसमें स्वाद ले रहे हो। अन्यथा ये क्यों आए? आपके कारण से आ रहा है। आपके अंदर भोग विलास की अभिलाषा बैठी हुई है, इसलिए आ रहे हैं। आपको बताया गया है, अपने मित्र बनाइए इसी मन को। जो मन आपका शत्रु रूप में काम कार्य कर रहा है, रजोगुण तमोगुण में ले जा रहा है, इसको बदलिए, इसी को रूपांतरण कर दीजिए सत्वगुण के द्वारा सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़िए, ईश्वर की तरफ मोड़िए। यही मन आपका मित्र बन जाएगा। इसको अपना मित्र बनाइए, अपना शत्रु मत बनाइए। मित्र बनाओगे इसी मन के अंदर जो आपका संकल्प विकल्प होगा वो आत्मा और ईश्वर के प्रति होने लग जाएगा, ध्यान के प्रति होने लग जाएगा, समाधि के प्रति होने लग जाएगा। अगर इसके साथ बह जाओगे मत सोचो कि आपका कल्याण हो जाएगा। दंभ करोगे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, ये आपका सिर्फ दंभ ही रह जाएगा। नहीं, बचियो अपने आप को। इसको हमेशा के लिए, सदा के लिए सत्वगुण के अंदर इसको प्रेरित कीजिए। आपको बताया गया है, जिधर देखो सच ही सच देखो, असत को देखने का प्रयत्न ही मत कीजिए, मोह को देखने का प्रयत्न मत कीजिए। उसी मोह जिसमें आप मोहित हो रहे हो, उसी के पीछे सत्य छुपा पड़ा है। आपको बताया गया है, इस मोह रूपी ढकने से ही सत्य ढका हुआ है। जिसकी तरफ आप, जिस भी देह की तरफ आप देखो, उस देह रूपी कचरे के अंदर सत्य छुपा पड़ा है, आत्मा। इस संसार की तरफ देखिए, इसी मोह की तरफ, उसी के अंदर परमात्मा छुपा पड़ा है। आपको बताया गया, अपनी दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदली नजर आएगी। ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकेगा, काम और अच्छी तरह से होगा, बस आपका बंधन छूटा रहेगा। सत्य को देखेंगे, काम आपका जारी रहेगा। जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, क्रिया आपकी चालू रहेगी, क्रिया बंद नहीं होने वाली है। लेकिन वहाँ से आप बिल्कुल अपने आप को छूटे अनुभव करते रहेंगे, बंधन रहित रहेंगे, मोह रहित रहेंगे, राग से रहित रहेंगे। पहचानिए तो ज़रा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदल लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक में जाते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, फॉर्म भरो या जो भी करना है वो करो, लेकिन जो भी वहाँ बैठा हुआ है, जितने भी आपको जो कैशियर है, मैनेजर है, आप देखेंगे कितने लाइन में लगे होंगे, वो सब आप जैसी आत्माएं ही हैं। जो बैंक में है वो भी आप जैसी आत्माएं हैं। जो लेन देन कर रहे हैं सब आत्माएं कर रहे हैं। क्या कैशियर आपके पैसे को देखकर आसक्त हो रहा है? नोटों की गड्डियाँ उसके सामने रखी हुई हैं, वो तो विरक्त है ना, उसको क्या लेना देना। आपकी चीज़ आपको बांट रहा है। इसी तरह से आप कर्म करते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब में आत्मा देखो, सब अपने अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। इस तरह कर्म करते हुए कर्म बंधन से रहित रहेंगे।
कर्म के सहित मत रहिए। आप भोजन बना रही हैं, बनाते रहिए, काम मत रोकिए, उसमें देखते रहिए जो भी सब्जियां आप बना रही हैं, जो भी चीज़ बना रही हैं, किसका है। आप अनुभव करेंगे सब परमात्मा का ही तो है। आप कर क्या रही हैं? परमात्मा की वस्तु को लेकर आप वहाँ परिवर्तन कर रही हो बस। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने उसमें परिवर्तन किया। है किसकी चीज़? ईश्वर की है। आपने उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला नमक तेल डालकर अपने अनुकूल बना रही हैं। आप सोचते हैं कि हमने बनाया। नहीं, आपने कुछ नहीं बनाया। आपने सुख के अनुसार, आपने भोग के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार परमात्मा की वस्तु को परिवर्तन किया है। कहीं भी जा रहे हैं, किसी चीज़ पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? परमात्मा की धरती पे तो चल रहे हो। जा सकते हो कहीं दूर? कहाँ चल रहे हो? जहाँ चल रहे हो परमात्मा में ही तो चल रहे हो। परमात्मा से दूर तो हो ही नहीं। ईश्वर की सृष्टि में हो और ईश्वर के शरीर से तो चल रहे हो। ईश्वर के मन से ही तो सोच रहे हो। ईश्वर की वाणी से ही तो बोल रहे हो। इस तरह आप करो, ध्यान में बैठोगे तो कूड़ा कचरा नहीं आएगा, वो संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, यही आएगा। और ये आपके समाधि के लिए अमृत है। आपके ध्यान लगाने के लिए महामंत्र है। ये बहुत ही लाभदायक है। आपके मन के अंदर वृत्ति आएगी नहीं, राग द्वेष की भावना रहेगी नहीं। बैठेंगे, इसी भावना में खो जाएंगे, आगे ये भी शांत हो जाएगा। रह क्या गया? मन की वृत्ति से तो हटना है। बहुत ही आसान है ध्यान, बहुत ही आसान है समाधि। लेकिन इस मोह रूपी रोग के कारण से हम लोग पीड़ित हैं। इस पीड़ा से हम दबे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भोग की अभिलाषा है। इंद्रियों का भोग भोगने की चाहत लगी पड़ी है। इंद्रियों का भोग हमें संसार में कुत्तों की तरह भटकाए चला जा रहा है। सब कुछ करो, सत्य के द्वारा करो, सात्विक विचार के द्वारा करो। सात्विक ऐसा गुण है जो आपको ज्ञान स्वरूप है। सत्वगुण ज्ञान स्वरूप है। इसके सानिध्य में आत्मा रहता है तो ऐसा मन हमेशा सत्य को दिखाता रहता है, असत्य से बचाता रहता है। इसलिए सत्य पर ध्यान रखो। कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करते हुए सदा आप मुक्त ही हैं, ज्ञान में तृप्त हैं, बंधन रहित हैं। अपने आप को देखो ना छूटे हुए। शरीर को देखते हुए भी अपने आप को आप छूटे हुए अलग अनुभव कर रहे होगे। ये दृष्टि क्यों नहीं अपनाते हो? कहाँ से लाओगे? कहीं मिलने वाली खरीदने से आपको नहीं मिलेगी। कोई बताने वाला धरती पे जल्दी मिलेगा नहीं। सब आपको लूटने वाले मिल जाएंगे। सबको आपको भ्रमित करने वाले मिल जाएंगे। जहाँ स्वार्थ है वहीं लूट है। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, होश में आइए, अपनी दृष्टि को सात्विक बनाइए। अरे भैया कोई रुकावट नहीं होती। हम भी तो हैं, देखो ना, दुनिया में रह रहे हैं, हम भी संसारी हैं।
सब कुछ करती हुई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ देखती हुई कुछ नहीं देख रहे हैं। सब कुछ काम हो रहा है, हम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हो क्या नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंधन से रहित है हम। कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। कोई गाली दे दिया उसकी मर्जी, कोई प्रेम कर रहा है उसकी मर्जी, कोई हमारे से मोह कर रहा है उसकी मर्जी। हमें क्या लेना देना है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग साधु हो गए हैं। बहुत उच्च कोटि के आप लोग विद्यार्थी हैं, बहुत ही उच्च कोटि के आप लोग साधक हैं, लेकिन जरा से त्रुटि आई तो आपको यहाँ से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी, फिसल जाओगे। आप लोग कई ऊंची सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने के बाद में सावधान होना पड़ता है, गिरने का खतरा बना रहता है। नीचे देखने के बाद में पता चलता नीचे गिरूंगा तो क्या हाल होगा। इसलिए अपनी बुद्धि को सत्वगुणी बनाइए। नीचे गिरे फिर उसी दलदल में फंस जाओगे। उपयोग करो, सब कुछ आपके पास है, कहीं से कुछ लाना नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे से कोई उम्मीद नहीं रखना, कोई भी कुछ नहीं है। जो आपके पास है वही मेरे पास भी है। फ़र्क इतना है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और आप लोग उपयोग तो कर रहे हो लेकिन थोड़ी सी कमी है। लेकिन संसारी लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, होश में आइए, क्योंकि बहुत अधिक आप लोगों को कहूँगा तो आप लोग हमारे पे भी क्रोधित हो जाओगे कि क्या भटका रहा है। नहीं आचार्य जी, हमें तो बहुत रही है, बड़ा आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे में कमियां हैं गुरुजी, हम मानते हैं। आपके सुनने पे, आपके कहने पे हमारी कमियां दूर हो जाएंगी गुरुजी। हमें कोई बताएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे। आपने इतना, आपने हृदय साफ कर दिया, शायद इतने में ही साफ हो गया आपके कहने में। शुक्र है गुरुजी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा गुरुजी। चाबुकों की सख्त जरूरत है आचार्य जी, सख्त जरूरत है। ऐसे ही चाबुक लगाते रहिए। सही 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 आचार्य जी, हमेशा ऐसा ही। देखिए, लेड जुड़े हैं, आपकी अपना मुकद्दर है। आचार्य जी, फैमिली का आप सब कोई नहीं, सुन लेना, ऑडियो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। हाँ जी, देखिए, हम शब्द का जो वाण है बहुत कटु होता है। अगर किसी चीज़ से इंसान को मार दो तो उसका जख्म पूरा हो जाता है, लेकिन शब्द के वाण से अगर किसी को मारा जाए तो जख्म जल्दी पूरा नहीं होता। लेकिन यही शब्द का बाण अगर ज्ञान का किसी को चुभ जाए तो उसका जीवन भी सफल हो सकता है। अभी हम आप लोगों के सामने ऐसे शब्द बाण नहीं मार रहे हैं। हमारा जो शब्द है बहुत कटु है, बर्दाश्त नहीं कर पाता कोई। अभी आप लोगों के सामने आचार्य तैयार है, हम लोग वो सुनने के लिए भी तैयार है और हम करने के लिए भी तैयार। बताता रहा ना, बहुत कटु होता है। ऐसे ऐसे भी हमारे सानिध्य में आए हैं कि उठ के गाली देते हुए भाग गए हैं। जी, घर में क्या कटु कब मिलते हैं। देखिए, ये शब्द बाण आप लोगों के कल्याण के लिए है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। आपका कल्याण हो, जान है, आपका भला हो, आपके अंदर आलस्य ना आए, आपके अंदर किसी प्रकार का विकार ना आए, इसलिए आपको प्रेरित करने के लिए कहना पड़ता, मजबूरी हमारी।
मजबूरी इसलिए है कि एक बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो टीचर क्या करेगा? डांटेगा, धमकाएगा, और नहीं मानेंगे तो उसकी मर्जी भाई। इसलिए आप लोग देखिए, आप लोग अब उच्च कोटि के हैं, ध्यान रखना, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं आप लोग, संत कोटि में आप लोग आ चुके हो। साधना के मार्ग पर आप लोग 50% से ऊपर चल चुके हो, और ऐसे ऐसे हैं कि 90% से भी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग जरा सा भी आप लोगों का पाँव स्लिप हो और नीचे गिरो, इसलिए समझाना पड़ रहा है। देखिए, आप लोग आज घर गृहस्थी में लगे हैं, अच्छी बात है, संभालिए, लेकिन यही समय है अपना जीवन भी सुधारने का ना। एक समय ऐसा आएगा हाथ पांव आपका काम नहीं करेगा, जब आप लोग बैठ नहीं पाओगे ध्यान में, शरीर आपकी काम नहीं करेगी, फिर क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे? लेकिन आज आप लोगों ने अभ्यास बना लिया, अगर मृत सैया पे अगर आप लेटे रहेंगे ना, तो उस मृत सैया पे यही अभ्यास आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग इस अभ्यास को, इस अनुभूति तक पहुंच जाइए। उसके बाद में आप संसार में खूब भ्रमण कीजिए, देखना ना, फिर कोई बंधन रहेगा नहीं, जीवन मुक्त रहोगे। हम तो यही चाह रहे हैं, समय से काम कर लो, बाकी काम तो होता रहेगा। नारायण। एक बात मेरी और गौर कर लो, आप लोगों को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मौत आएगी, सब कोई मरोगे, जीने वाले कोई नहीं हो। कौन से दिन आएगा, ये परमात्मा के, ईश्वर के हाथ में है, उनको पता है। जब मृत्यु आएगी ही आएगी, कोई दुनिया वाले आपको नहीं बचा सकता। जितनी संपत्ति आपने कमाया है, देने के बाद भी सब कुछ आप दे दोगे, लास्ट में एक सांस आपको वापस नहीं मिलेगी। सांस निकली, वापस आएगी, कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु से बचने का यही उपाय है कि आप अमृत को प्राप्त कर लो ना। अमृत का अर्थ है जो जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसको प्राप्त कर लो, आज ही प्राप्त करो ना। उसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? जब कोई बचने वाला नहीं है, और आज तक कोई बचा भी नहीं है, जिन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया उन्होंने मोक्ष में चले गए। जिन्होंने अमृत को चखा ही नहीं, वो मृत लोक में आज भी सूअर, कुत्ते, बिल्ली, रीछ, बंदर सब कुछ बन के पैदा हो रहे हैं। हम ही आप सब हैं, ध्यान रखना, वहाँ दूसरा कोई नहीं आ रहा, हम ही आप सब आ रहे हैं यहीं पे। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि उस अमृत को चखा नहीं आज तक। बहुत सुंदर आपके सामने समय है, मौका है। अरे अमृत को चख लो, जल्दी चख लो भाई। अमृत के चख लोगे, मौत नाम की चीज़ आपसे टल जाएगी, दूर हो जाएगी। मरने लगोगे तब करोगे, आपके हाथ में रहेगा कुछ? ये प्रेजेंट ही आपके यहाँ अधीन है। इस प्रेजेंट का आप उपयोग कर लोगे तो आपके लिए लाभदायक है। समझो, आपके पास न तो पास्ट अधीन रहेगा, न फ्यूचर आपके अधीन है। हमेशा प्रेजेंट आपके पास है। इस प्रेजेंट में जो भी करोगे, उसी का भुगतान करने के लिए आप तैयार रहना।
इसी प्रेजेंट के अंदर इस अमृत की प्राप्ति करो। बहुतों को हमने देखा है आलस्य करके साधु संत लोग खुद विषय विकारों में फंस गए। सोचिए कि अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, आगे उम्र आई नहीं, बुढ़ापा किसी का आएगा किसी को पता नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आएगा, एक ही गारंटी है कि मौत आएगी, और मौत का ही आपने सामना करना है। ध्यान रखना, इस मौत का सामना करना है। सामना तो जन्म लेते ही आप लोग सब कोई करने लग रहे हो। किसका सामना कर रहे हो? मौत का। मौत से बचने के लिए तो जीवन जी रहे हो। जितना खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर रहे हो उस मौत से बचने के लिए। इस शरीर को जो संवारने लग रहे हो मौत से बचने के लिए। डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ लेते हो मौत से बचने के लिए। घर मकान ये सब बनाते हो मौत से बचने के लिए, अर्थात उसमें रहने के लिए। जन्म लेते ही मौत से बचने की तैयारी सबकी शुरू हो जाती है। लेकिन इस तैयारी से मौत से नहीं बचा जा सकता। सारी दुनिया इकट्ठा कर लो, मौत से नहीं बचा जा सकता। अरे इस अमृत को चखो ना, अमृत आप में है, आपके अंदर ही है। एक बार मुड़ जाओ, बस पीछे मुड़ के आत्मा में देखिए, अमृत भरा पड़ा है, उसको चख लो, मौत से बच जाओगे। जिसकी मृत्यु होती नहीं वो सदा विद्यमान है, सदा प्रकट है। उसी अनुभूति में आ जाइए। और जिसके साथ लगे हो आप, जिसके भी साथ लगे हो, सबकी मृत्यु होनी है। आपका मन भी मरेगा, आपकी इंद्रियां भी मरेंगी, आपका शरीर भी मरेगा, आपका परिवार भी मरेगा, आपका समाज भी मरेगा। ये सब मुर्दों का गांव है। जितने भी आप देख रहे हो सब चल रहे हैं, सब मुर्दे हैं। एक दिन मौत आनी आनी, सबकी, कुछ नहीं बचने वाला। जिसको भी आप देख लोगे इस दृष्टि से, उसकी मौत निश्चित है। लेकिन ये देखने वाला अमृत है, ये मौत से परे है, मृत्यु से परे है, इसको मृत्यु छू नहीं सकती। तो है क्या? आपके सामने है, दोनों चीजें हैं। एक मृत्यु है, दूसरा अमृत है, जिसकी मौत नहीं होनी है। इस मृत्युवान पदार्थ से थोड़ा सा पीछे हटिए, इस अमृत की तरफ चलिए, वापस अनुभव कीजिए। यही तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। यही कर लो, आपका धरती पे कुछ भी कार्य बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। फिर तो सिर्फ प्रारब्ध को जीना ही रह जाएगा। प्रारब्ध को जीना तब भी रहेगा और आज भी है। मुक्त कर लो। हरिओम। शब्द बहुत कड़वे हैं, लेकिन कड़वी दवाई काम आती है। मीठी दवाई दे दो, शुगर बढ़ा देती है, इसलिए सावधान। आचार्य हम उठ के बैठ गए, कड़वी दवा आपने दिया, उठ के बैठ गए, आनंद आ गया आचार्य जी, हालत से खत्म हो गया। आनंद आ गया आचार्य जी, कड़वी दवा। बाकी कोई बुरा लगा हो तो क्षमा याचना, क्षमा चाहता हूँ। होश पूरा रहता है, मुझे नींद भी नहीं रहती। जी देखिए, कोई अगर आवाज दे दे तो। जी देखिए, अति जब सात्विक अवस्था होती है तब भाव बनता है। जब आत्म भावना बनी रहती है, यहाँ भी पूर्ण
सतोगुण की शुद्ध अवस्था है। यहाँ गौर कर लेना, यहाँ भी गुण अभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन जब अपना भाव भी समाप्त हो जाता है और अपने भाव के अंदर ब्रह्मानंद की जब अनुभूति होने लग जाती है, तब आपका सतोगुण भी समाप्त हो जाता है। जिससे आप आत्मभाव बना रहे हो वो शुद्ध सतोगुण है। इससे भी ऊपर चलिए, जहाँ अपना भी भाव समाप्त हो जाए, सिर्फ उस ब्रह्मानंद में डूब जाए, यहाँ गुण नाम की चीज नहीं होती। उसके छोटे मोटे कुछ लक्षण, क्योंकि हमें मालूम कैसे हो कि हमें ये समाधि घटित हुई या नहीं हुई? कुछ क्षण अगर हो जाती है, लेकिन उस देखिए, समाधि का अर्थ होता है सम, अर्थात क्रिया से रहित। धी का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात मन। जब हमारा मन, बुद्धि अर्थात अंतःकरण क्रिया से रहित हो जाए तो उस स्थिति का नाम है समाधि। लेकिन ध्यान रखना, आपका लक्ष्य समाधि नहीं है। फिर गौर कर लो, आपका लक्ष्य समाधि नहीं है, आपका लक्ष्य समाधि का फल है। जब हमारा मन क्रिया से रहित हो जाता है, तब आप इस मन से अलग होते हो। मन तीनों गुणों से युक्त है, सत्तो रजो तमो, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये प्रकृति रूप है, ये जड़ रूप है, ये विज्ञान रूप है। जब ये अपनी क्रिया को छोड़ देता है, तब आत्मा इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है, अर्थात छूट जाता है। इस समय उसको समाधि कहा गया। जब छूट गया तो समाधि का फल है। उस फल में क्या होता है? आत्मा स्वरूप में ठहर जाता है। ठहरने का अर्थ है आत्मा कभी स्वरूप से बाहर नहीं आता। ठहरने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आत्मा अभी जो मन के साथ लगा हुआ था, जड़ प्रकृति के साथ लगा हुआ था, इस गुणों के साथ लगा हुआ था, अब वो इन गुणों से विरक्त हो गया, अर्थात अब वो अकेला शेष रह गया। वो अकेला शेष चैतन्य स्वरूप है। वो जो चैतन्य स्वरूप है अब अपने में आ गया। अपने का अर्थ हुआ अब दूसरे के अंदर वो फंसा पड़ा नहीं है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को कैवल्य स्वरूप कहते हैं। इसी को आत्मा को प्रकृति से छुड़ाने की विधि बताया गया है। तो उस समय आपको अपने सिर्फ स्वरूप का भान रहेगा। ध्यान रखना, भान होना अर्थात हूँ रूप से अपना एहसास बने रहना और अपने शुद्ध चेतना का, शुद्ध ज्ञान स्वरूप सत्ता का अनुभव होता रहता है। अब विज्ञान रूपी सत्ता का अनुभव यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ सिर्फ ज्ञान रूपी सत्ता का होश बना रहता है। हूँ, यहाँ मैं नहीं रहता, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ हूँ रूप से सिर्फ अपना एक भाव, ये आत्मज्ञान है, ये आत्मा का स्वरूप में स्थिति है। ठीक है जी, हरिओम। अभी बोध में सिर्फ शून्य रहता है और कभी कभी बोध होता है कि नहीं, सिर्फ इतना ही बोध होता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, इससे ज्यादा कुछ कोई विचार नहीं। तो इन दोनों में से कौन सी अवस्था सही, ये जानना चाहती हूँ।
जिस समय अगर आपको शरीर का बोध हो रहा है तो आप मन के साथ लगे हैं। अगर सिर्फ अपने होने का बोध हो रहा है, कुछ जहाँ ना तो आपको ये पता है कि दिन है या रात है, जहाँ आपको ये ना पता चले कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ स्थित है, जहाँ आपको शरीर का कोई ज्ञान ना हो, संसार का कोई ज्ञान ना हो, अंधेरा है या उजाला है कोई ज्ञान ना हो, दिन रात का किसी प्रकार का कोई ज्ञान ना हो, यानी किसी भी का भी सृष्टि का कोई ज्ञान अगर आपको नहीं है और फिर भी उस समय आपको अपना होना बना है, तो ये आत्मज्ञान है। जिस समय आपको अपना होना नहीं बना है तो उस समय आप ये मान के चलो आप तंद्रा के अंदर हैं, अर्थात इस समय आपका मन जो है आपके साथ लग गया है, आपके विवेक को हर लिया है, आप बेहोशी में हैं। ध्यान में बैठी हूँ तो मतलब शरीर जिस अवस्था में बैठे उसी अवस्था में, कोई मोमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे खुद का भी बोध नहीं होता है कि मैं हूँ, और उस समय मैं 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे तो मुझे समय का पता नहीं चलता है कि क्या समय है। कभी कभी 3 बज जाता है, मुझे ऐसा भी लगता है क्या है। क्षमा चाहते मैं फिर से ये प्रश्न कर, वो अवस्था क्या है? देखिए, अभी बताया ना कि आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। जी तो आप प्रकृति से परे हैं। जी अगर अपना सिर्फ होश बना है तो आप आत्मा में हैं, अर्थात स्वरूप में हैं। अगर आप बेहोश हो रहे हैं तो आप तमोगुण के अंदर हैं, अर्थात यहाँ तंद्रा बनी हुई है, आलस्य बना हुआ है। अगर आपके अंदर चेतना में आनंद की अनुभूति हो रही है तो अब आत्मा ईश्वर के अंदर समाया हुआ है, ईश्वर के आलिंगन में है, यही पहचान है। अगर आपका विचार आ गया तो अब आत्मा मन के आलिंगन में आ गया। इसी तरह से हमारी सबकी ये स्थिति बदलती रहती है, स्थान बदलते रहते हैं। ये सारे स्थान दूसरे के हैं। मन के अंदर विचार आ गया तो आत्मा विचार के साथ लग गया। जी सारे सब कुछ शांत हो गए, अपना आपा बना है तो आत्मा अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है। और यहाँ बेहोशी आ रही है तो आत्मा इस समय तमोगुण के अंदर फंसा पड़ा है। आत्मा के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गया है। जी हरिओम। आपको तो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, आपसे तो हम बहुत प्रसन्न हैं। गुरुजी आपकी कृपा है। आपकी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र परिश्रम से तो परमात्मा भी खुश हैं। हरि ओम। जी प्रणाम। और कोई रुकावट, कोई प्रश्न तो नहीं आया? तो उसमें रिलैक्सेशन भी होती है, एकदम से अच्छा भी लगता है। लेकिन आपकी बात सही है, फिर कोई ना कोई विचार ले आता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चित्त वृत्तियां जो है ना वो हमें घसीट के नीचे ले आती है। गुरु जी धीरे धीरे और परिश्रम कीजिए। अभी आपके अंदर भी परिश्रम की कमी है, लगन की कमी है। क्यों कमी है कि अभी आपके साथ ये जो कुत्ता लगा हुआ ना मन, अभी भौंक रहा है। आप जब समाधि में जा रही हैं ना तो ये भौंकने लग जाता है। अभी इसको और कमज़ोर कीजिए, यही तो आपका शत्रु है। अभी बात यही हुई थी, समाधि में थोड़ा सा और जाइए, ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। कल फिर इसी पे विचार किया जाएगा, ये मन की कितनी अवस्थाएं हैं, हमारे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार को कैसे कैसे इसको भूना जाता है। कल इस पे जिक्र किया जाएगा। बाकी परिश्रम करते रहो।